दोस्तों यहाँ पर मेरे पास खाता बुक का क्यूआर कोड आ चुका है, क्यूआर स्टिकर आ चुका है। दोस्तों मैं आप सभी को खाता बुक का क्यूआर स्टिकर किस तरह से ऑर्डर करते हैं मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यदि वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में दिख रहता है खाता बुक लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए धोनी प्रचार करता है, इसका धोनी का यहाँ पे ऐड लगा हुआ है। बैक करते हैं तो बैक में आपको यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, जो भी एड्रेस पर आप इसे मंगाएंगे, और यहाँ पे सिटी और कांटेक्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर कोई भी यूपीआई ऐप के माध्यम से पेमेंट अपना ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन आपको जीरो ट्रांजैक्शन फी है, कोई भी ट्रांजैक्शन फी आपसे नहीं लिया जाएगा फॉर क्यूआर पेमेंट। क्यूआर पेमेंट के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन फी आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है और नीचे में ईमेल आईडी भी दिया गया है। चलिए हम इसे निकाल के देखते हैं किस तरह का क्यूआर कोड आपको दिया जाता है। चलिए इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का क्यूआर कोड सेंड किया जाता है। ऊपर में लिखा हुआ है भीम और यहाँ पर यूपीआई, और यहाँ पे आपको नीचे में आपका बिजनेस का नाम यानी कि दुकान का नाम यहाँ पर देखिए लिखा गया है। और यहाँ पर नीचे में आपका यूपीआई आईडी रहेगा लिखा हुआ, आप इस यूपीआई आईडी से भी पेमेंट ले सकते हैं। और ये क्यूआर कोड को कोई भी व्यक्ति स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकता है। यहाँ पे आपको दो भेजा जाता है, देख सकते हैं, दो है मेरे हाथ में। आप इसे अपने दुकान पर लगा करके पेमेंट ले सकते हैं। इस क्यूआर कोड को जब आप लगा लेंगे अपने दुकान पर तो कोई भी ग्राहक आपका इस क्यूआर कोड को कोई भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। चाहे वह ग्राहक आपका फ़ोन पे इस्तेमाल करता हो या फिर व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हो या गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर HDFC बैंक का ऐप इस्तेमाल करता है या फिर कोई भी बैंक का यूपीआई ऐप इस्तेमाल करता है, उससे आपको स्कैन करके इस क्यूआर कोड को आपको पेमेंट कर सकता है। या फिर कोई भी ग्राहक इस यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट कर सकता है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करके दिखाते हैं किस तरह से ये पेमेंट होता है। तो यहाँ पर हम पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल पे। यहाँ पर देखिए न्यू पेमेंट है, न्यू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है यूपीआई आईडी क्यूआर, इस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से ओपन कोड स्कैनर इस पर क्लिक करते हैं और इसको स्कैन कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए आ गया है। चलिए हम आपको बताने के लिए 10 रुपये पेमेंट करते हैं। तो हमने 10 टाइप कर दिया है। इसके बाद इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ से प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं। अब यूपीआई पिन मांगा जा रहा है, चलिए अपना यूपीआई पिन फिलअप कर लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। ये पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए पेमेंट हो चुका है, डन पे क्लिक करते हैं। आपको जो कोई ग्राहक आपको पेमेंट करेगा तो आप यहाँ पर खाता बुक के ऐप में देख सकते हैं उसको। चलिए हम खाता बुक के ऐप में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने खाता बुक ऐप को ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मनी पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर जो भी पेमेंट आपको करेगा यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पर देखिए शो करेगा। यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री में हमने जो अभी पेमेंट किया है 10 रुपये का, यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो पेमेंट आपका आएगा यहाँ पे सारा लिस्ट आपको दिखाई देगा ट्रांजैक्शन में। और सेटलमेंट पे आप क्लिक करेंगे। आपने जो भी खाता बुक के साथ अकाउंट को लिंक करके रखा है उस अकाउंट में जब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सेटल। यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी हमने पेमेंट किया यह चला गया है मेरे अकाउंट में, जो कि हम खाता बुक के साथ ऐड किए हुए अकाउंट उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। इस तरीक़ा से आप यहाँ पर खाता बुक का क्यूआर कोड के माध्यम से आसानी से पेमेंट ले सकते हैं अपने ग्राहक से। यदि आप खाता बुक का क्यूआर कोड क्यूआर स्टिकर को ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए, जिसमें कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।